हेलो फ्रेंड्स। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चेक करें? देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है। तमाम धोखाधड़ी हो रही है, सारी आपको बताएँगे, विद प्रूफ आपको बताएँगे और जो गवर्नमेंट द्वारा ऑफ़िशियल नोटिस जारी किया गया, उसके बारे में बताएँगे और मैं आपको सजेशन दूँगा, उनके बारे में भी नियम बताऊँगा, कौन-कौन से चेक करें, क्या-क्या चेक करें, ठीक है? और देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कहीं आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, आपको ये चेक करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय ज़मीन सरकारी तो नहीं, ठीक है, खरीदने लायक है कि नहीं, ठीक है। सेक्शन 143, 98 एक्सेट्रा आप चेक करवा सकते हैं मेरे द्वारा भी, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए साथियों, आप ये मत समझना कि हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्री तभी होगी जब सही होगी। देखिए, रजिस्ट्री विभाग को इससे मतलब नहीं आप फर्जी ज़मीन खरीद रहे हो, आप किस प्रकार की ज़मीन खरीद रहे हो, डबल रजिस्ट्री खरीद रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ। उनको मतलब है अपने स्टाम्प से कि भाई स्टाम्प इस पे सही लग रहा है कि नहीं। अब नहीं आप मान रहे हो तो ये आप देख लीजिए, ये इन्होंने स्पष्ट कह रखा है, क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना, मान लीजिए स्वयं अपनाएं और इसके लिए हमारा विभाग नहीं उत्तरदायी होगा। पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब साथियों आता है कि धोखाधड़ी से कैसे बचें। अब देखिए, ये एक आदेश आया कि अंश से अधिक विक्रय किया गया, इसके लिए कोई भी मान लीजिए स्वामित्व तो नहीं बचता, इसलिए जो है पत्रावली निरस्त, और ये भी आप देख सकते हैं शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया। तो एक तमाम धोखाधड़ी हो रही है, आप ये मान के चलिए। देखिए, मैं आपको डराता नहीं हूँ, कई लोग कमेंट्स पे करते हैं कि आप तो डराते हैं। भाई, जब आप डरोगे तभी आप डॉक्यूमेंट चेक करोगे, और मैं आपसे कहूँगा भाई, आप मेरे द्वारा चाहे भले ना करवाएं, फिर भी आप 2-3 बार डॉक्यूमेंट चेक करवाएं कि भाई ज़मीन सही है कि नहीं है भाई, ठीक है ना। कई लोग रजिस्ट्री और दाखिल खारिज लेके घूम रहे ज़मीनी स्तर पर। आप समाधान दिवस में देखें जाके, कभी तहसील कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें जाके, तब आपको पता चलता है, ठीक है। चलिए, ये प्रवचन बहुत हुए, आते हैं अपने टॉपिक पर कि भाई क्या क्या चेक करें, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो ज़मीन खरीद रहे हैं, वो यूपीआरसी के नियमों का पालन कर रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे जो भी विक्रय अभिलेख आप रजिस्ट्री करवाएं, अनुप्रमाणित यानी कि रजिस्टर्ड करवाएं, आर्टिकल 23 में करवाएं। बाकी मैं आपको बता दूं, ये अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं होते भाई, ठीक है। दूसरा है साथियों, विलेख का निष्पादन असंक्रमणीय भूमि वाला नहीं कर सकता। असंक्रमणीय भूमि दर है तो उसे ट्रांसफर करने का, बेचने का राइट ही नहीं है। आप ऐसी जमीन मत खरीदें, उत्तर प्रदेश कानून में असंक्रमणीय को बेचने का राइट नहीं होता, ठीक है। खतौनी देखें कि असंक्रमणीय भूमि दर है कि संक्रमणीय भूमि दर है, ठीक है। तीसरा है साथियों, आसामी से जमीन आप कभी मत खरीदें। अगर कोई भूमिधर आसामी तौर पे है, उससे जमीन कभी मत खरीद लेना, उत्तर प्रदेश में ऐसी रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी। चौथा, यदि अनुसूचित जात का, ध्यान रहे, अगर आप एससी एसटी से खरीद रहे हैं साथियों तो नहीं खरीद सकते। अदर कास्ट के हैं तो सेक्शन 98 की परमिशन होनी चाहिए, या कुछ अपवादित दशाओं में धारा 80 होना चाहिए, ठीक है। धारा 80 के भी कई कंडीशनल हैं, आप ऐसे मत समझिए कि धारा 80 तो खरीद ही लेंगे, ठीक है। इस पर भी कई अपवाद हैं। दूसरा है साथियों, एससी यानी कि एसटी ना हो, एसटी पर भी वही जो अनुसूचित जनजाति होती है वो भी, ठीक है। और यहाँ पे छठवां कोई बड़ी बात नहीं, इस पे ये विदेशी लोगों के लिए लागू होता है, इस पे कोई बात नहीं, इसे हम कैंसिल किए दे रहे। सातवां है श्रेणी नंबर। देखिए, श्रेणी नंबर देख लें, किस श्रेणी की जमीन है, खातेदार का वर्ग और आरक्षित जमीन तो नहीं है, ठीक है। सरकारी, तालाब, तलहटी, ठीक है, या इसका कोई भाग तो नहीं है, ये चीज़ें चेक कर लें। अब ये चीज़ें अगर आपने चेक की हैं, ये चीज़ें सारी सही है, तो यानी कि सरकार की नज़रों में ये ज़मीन सही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जमीन पे कोई प्राइवेट विवाद नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है मेरा भाई विवाद करे, वो मेरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए यूपीआरसी के सभी नियम जमीन में सही हो, लेकिन मेरा भाई विवाद किए हो सकता है उस पर कोई मान लीजिए डिस्प्यूट चल रहा हो। अब ये चीज चेक करें कि जमीन की रजिस्ट्री वगैरह सही है कि नहीं, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। वो कैसे करें, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और देखिए, फिर मैं कह दूं, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं आप विशेषज्ञ द्वारा, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, चाहे जमीन खरीद चुके हो चाहे खरीद रहे हो, फिर भी आप करवा सकते हैं। आपकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं, 100% बता दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये चेक करें, जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, हमारा नाम है साथियों ए और आपका नाम है बी, मैं आपको बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं ही बेच रहा हूँ। तो मैं जो खतौनी दूंगा, सबसे पहले तो खतौनी आप मांगे, खतौनी नहीं तो गाटा संख्या वगैरह मांग लो आप। अगर उत्तर प्रदेश से तो पूरी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन से ही पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है चेक, ठीक है। देखिए, दाखिल खारिज है कि नहीं, हमारा नाम खतौनी में दाखिल खारिज है कि नहीं, फर्स्ट ये देखें। हम कितने सह खातेदार रखें, ये भी देखें आप। हमारा कितना शेयर है उसमें, ये भी देखें आप। भाई, हमारा 1 बीघा हिस्से में जमीन पड़ रही है, कितने स्क्वायर फीट पड़ रही है, वो भी देखें आप।
सभी आदेश खतौनी पे चेक करें कि हमारा कोई आदेश केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। आज ही मैंने चेक किया तो भाई एक अपर आयुक्त के यहाँ केस चल रहा था भाई, मैंने मना कर दिया भाई मत खरीदिए, केस पेंडिंग में है। ठीक है, ये भी चेक करें धारा 24, 116, 34, 33 एक्सेट्रा केस तो नहीं चल रहा है इस पर। ठीक है, वो भी चेक करें आप। ठीक है, जैसे हमने खतौनी दी सारी चीज चेक करें। दूसरा साथियों ये चेक करें कि हमने ये रजिस्ट्री पहले किसी को तो नहीं बेच दी। अब आप कहेंगे पहले अगर बेच दी होती तो मुझे कैसे कर लोगे। देखिए भाई, 2 बार क्या रजिस्ट्री होती है, 3-3 बार। मैंने प्रूफ भी कई वीडियोस में दिखाया है, अब फिर नहीं दिखाएंगे हम प्रूफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बेच दी 2008 में वो ज़मीन, उसने दाखिल खारिज नहीं कराया, खतौनी में कोई अपडेट नहीं हुआ, आपने देखा खतौनी में मेरा नाम शो हो रहा और आपने फिर खरीद ली। तो ये चीज़ चेक करें भाई, इसने यानी कि हमसे खरीद रहे हो तो कहे भाई हमने पहले किसी को रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, घर में किसी को दान तो नहीं कर दी, किसी को वसीयत तो नहीं कर दी, ठीक है, किसी को एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा। और अगर आपने ये चेक नहीं किया, आपने ज़मीन खरीद ली, पता चला एग्रीमेंट तो बी व्यक्ति के साथ था, सी के साथ था, तो भाई वो रजिस्ट्री कैंसिल करवा देगा आपका। ध्यान रहे, क्योंकि क्या कह रहा था भाई, इसने क्या कहा कि भाई आप अपना खुद चेक करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब पढ़ेंगे, सब मिल जाएगा यही चीज़ें। उसके बाद साथियों ये चेक करें कि विक्रेता ने कितनी जमीन खरीदी थी। अगर हम आपको जमीन बेच रहे हैं तो आप ये भी तो चेक करो कि भाई हमने कितनी जमीन खरीदी थी। ठीक है, पता चले 2000 खरीदी थी तो इसमें से कितनी बेच दी, आप ये भी चेक करें, पता चले हमने 2000 पूरी बेच दी हो फिर आपको भी बेचना चाह रहे हैं। यही हो रहा है भाई, हो रहा है ये हमारे पास पर डे मैटर आ रहा है भाई। देखिए आप लोगों को ये लगता होगा नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि भाई आप लोग दूर हैं। अब हम भाई खुद एडवोकेट, हमारे पास तो सारी समस्याएं ऐसी आती हैं। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करें कि भाई साहब ने कितनी जमीन खरीदी है, और खरीदी है तो उसका प्रूफ ले, एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्ट्री है, तो लाइए मुझे उसका वेरिफिकेशन करिए आप। समझे कि नहीं। चौथा है सारी जमीन जो है वो सरकारी तो नहीं है। ठीक है, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई स्टे तो नहीं है, कोई विभाजन या सीमांकन का केस तो नहीं डला, और इसका आकार पत्र 41-45 भी चेक करें, जिससे पिछले बंदोबस्त में जमीन आरक्षित तो नहीं थी। ठीक है, इसके बाद आपको चेक करना है साथियों क्या, लेआउट, उसका नक्शा। नक्शा क्यों करना, देखिए आजकल ये भी हो रहा है, हमारे पास तो कई मैटर आए कि ये सड़क थी, ठीक है ना, एक व्यक्ति का ये था 139 गाटर रोड के किनारे, और ये था 137 रोड से पीछे, ये किसी अन्य व्यक्ति का था। और मान लीजिए आप ही हो, मैंने आपसे कहा कि रोड के किनारे ज़मीन है, मैंने रोड के किनारे आपको दिखाया ये, और रजिस्ट्री में करा दिया 137। अब देखिए ज़मीन पर तो नंबर पड़ा नहीं था, मैंने तो आपको ये दिखा दिया यही है 137, आप मान गए। फिर जब आप बाद में आते हो तो पता चलता है 137 तो पीछे है रोड से, फिर आप कहते हो भाई रोड की कीमत ली, पीछे बैनामा लिखा दिया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ भी चेक करें भाई। ठीक है भाई, ये जो है अगर मान लीजिए, दूसरी बात ये भी होती है कई बार 137 में लिखाया और कब्जा दे दिया 139 में, तो ये भी चेक करें भाई इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, और ये भी चेक करें इस पर कोई दमंग वगैरह कब्जा तो नहीं किए, कितने सह खातेदार, सह खातेदारकों का विवाद तो नहीं है। भाई आप ये मत समझना कि मैं डरा रहा हूँ आप लोगों को, सबसे बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात साथियों है कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेक जरूर करवाएं भाई, क्योंकि आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे, अगर 1 या 2 हज़ार रुपये भाई आपका डॉक्यूमेंट चेक में खर्च हो जाएगा तो कम से कम विवाद तो नहीं होगा। आपका 10 लाख तो सेपरेट है, ये श्योरिटी तो है कम से कम। तो इसलिए डॉक्यूमेंट जरूर चेक करवाएं आप। ठीक है, और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं हमसे तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल